तो हो जाता। आज सावित्री जी ने यहाँ आकर और जिंदल परिवार ने मेरा भाई महावीर जिंदल ने, वो भी बड़ी अजीब बात है, मैंने महावीर जिंदल से कहा यार मैं तो वहां एक बढ़िया धर्मशाला बना रहा हूँ। बोला कैसे? मतलब ये है, इस तरह का बनाऊंगा, नीचे हॉल होगा, डाइनिंग, ऊपर रिसेप्शन हॉल होगा, ऊपर कमरे होंगे और ऊपर एक छोटा हॉल होगा ताकि सारे परिवार। यार मैं भी कुछ करूंगा अपने आप। मैं कहा कुछ एक तला दे दूंगा, एक मंजिल देरी हो जाएगी। उसने आगे स्वीकार किया और ये बीच का श्री उद्यमी राम जी जिंदल जो पिताजी उनके दादा लगते हैं महावीर जिंदल जी के, उनके नाम से। फिर बोला नाम नहीं लिखूंगा, यही बैठा नवीन यहाँ। मैं बोला नवीन नाम तो लिखूंगा भाई, ये नहीं हो सकता। फिर बड़ी मुश्किल से मेरा आग्रह स्वीकार किया, ये उद्यमी राम जी के नाम से ये भवन ये तैयार करवाया हॉल। तो ये एक छोटा सा ये लोग आए मेरे पास यहाँ के जी मंदिर बनवा दो, हालत खस्ता है। तो मैंने कहा क्या चाहिए? बड़ा चंदा। मैं कहा ना भाई, मैं तो तुम्हें देखूंगा तुम करना क्या चाहते हो। वो दिन मैं यहाँ पर आया उस दिन, और ये फिर वही मंदिर की छोटी सी छत ठीक करवा देंगे। मैंने कहा इसको घेर दो। बोली क्या बात कर रहे हो, घेर दो, बनाएगा कौन? मैंने कहा राम बनाएगा। और वो मंदिर बना, प्रभु की कृपा हुई। आज मेरे को खुशी इस बात की होती है, जब शाम को आता हूँ तो आंटी कम से कम 100 औरतें यहाँ हर रोज कीर्तन करती मिलती है। मेरा तो स्वर्ग यहीं पर इस मंदिर में मिल गया मुझे। जब मैं देखता हूँ कि इतनी औरतों की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है, इतने लोगों की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने स्वर्ग यहीं पा लिया। उसके बाद इस धर्मशाला का बिल्कुल खंडर धर्मशाला, एक कमरा, 2 कमरे, एक छोटा सा हॉल, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रही। मैंने कहा यार ये तो जमाना आज बदल गया, इसको घेर दो। फिर यही बात हुई कि पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा राम देगा। मैंने ये नहीं कहा मैं बनाऊंगा, मैंने कहा राम देगा। और कृपा प्रभु की ये हुई, राम ने ये मंदिर बनाया, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। फिर ये बैठे हमारे नितिन जी, ये आर्किटेक्ट आज के दिन हिसार के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं। मैं इनके पास गया, मैंने कहा जी धर्मशाला बनानी है, इतनी जमीन है, इसके अंदर ये सुविधाएं हैं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया स्केच इसके मेरे को दिखाया। मैंने कहा पैसे बताओ कितने लोग हैं? 10 लाख इनकी फीस कम से कम होती है इतने बड़े प्रोजेक्ट की। ये बोला एक नया पैसा नहीं हुआ, जब तुम इतना बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो तो मैं भी छोटा सा एक नया पैसा नहीं दिया। पूरी धर्मशाला का निर्माण इनके बिना हो ही नहीं सकता। आज के युग में बिना आर्किटेक्ट के एक छत नहीं डल सकती, और इन्होंने निस्वार्थ हृदय से बिना किसी फीस के, बिना किसी चार्ज के ये बनाया। आंटी मन बहुत है काम करने का, और राजनीति के द्वारा नहीं करना चाहता। आपके आशीर्वाद से, और ये मेरे भाई जितने बैठे हैं उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेम से मैं भगवान से एक प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे शक्ति दे, मुझे इस लायक बनाए कि मेरा बाकी जीवन जितना भी है मैं समाज के प्रति समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के यही सेवा करता रहूं। ऐसी मैं उम्मीद आप सबसे करता हूं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद आप देकर जाए। बाकी अभी नियमित रूप से आपने इसका लोकार्पण किया नहीं है। मैं सावित्री जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में हमें देकर जाए। सावित्री जी तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती। अजीत जी, विजय कौशिक जी, श्रीमती पुष्पा जिंदल जी, श्रीमती शकुंतला राजदीवाला जी, श्री के संदीप जी, श्री मुन्ना तायल जी, अजीत नीरज जिंदल, श्री अनिल गर्ग जी, श्री मनोहर वर्मा जी एमसी, श्री जयप्रकाश जी एमसी, श्री हरिकिशन शर्मा जी, डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा जी, श्री रवि गुप्ता जी, श्री परमिंदर सिंह जी, श्री योगेंद्र शर्मा जी, श्री नितिन जी,
इसलिए मेरे सभी साथ परिवार के सभी मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, पत्रकार व छाया बंधुओं, आप सभी को राम राम। और अपने हिंदू वर्ष का आज से नया साल शुरू हुआ है, तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। और माँ के नवरात्रि भी आज से शुरू हुए हैं, तो नवरात्रों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत ही सुंदर विजय कौशिक जी ने और महावीर जी निर्मित एक धर्मशाला का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। वैसे तो विजय कौशिक जी ने बताया कि इसमें 4-5 शादियां हो चुकी हैं, तो इसका उद्घाटन तो वैसे हो चुका है, लेकिन विधिवत जो है आज करवा रहे हैं। तो इसकी मैं विजय कौशिक जी को ये कहूँगी कि इस जगह पर जो ये इन्होंने धर्मशाला बनाई है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो चीज लोगों के काम आए वही सबसे अच्छी चीज होती है। तो ये यहाँ की बहुत जरूरत है और यहाँ इन्होंने बनाई है। देखिए, इस धर्मशाला के हॉल का नाम विजय कौशिक ने अपने पिताजी के नाम से रखा है और दूसरा हॉल के नाम जो है वो महावीर जी ने भी अपने दादाजी के नाम से रखा है। तो महावीर जी और विजय जी दोनों समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति बहुत ही सबको सम्मान देने की भावना रखते हैं। इन्होंने अपने परिवार को भी और समाज को भी हरदम प्राथमिकता दी है। मैं विजय कौशिक जी की सोच और उनके योगदान पर मुझे बहुत खुशी है और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सब लोगों को इसी तरह से अपने माता पिता को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनकी याद में कुछ भी बनाते हैं, वैसे वास्तव में किया हुआ तो सब उनका ही होता है। उन्हीं का आशीर्वाद होता है कि हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भी इसी तरह से अपने अपने माता पिता को याद रखिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि आज का जो समय है मैं देख रही हूँ कि लोग अपने अपने माँ बाप को अलग छोड़ आते हैं, कोई वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। तो एक ही बात कहूंगी कि आप सब लोग अपने अपने माँ बाप को भगवान समझकर उनकी सेवा कीजिए, तो आप लोगों को जो आशीर्वाद मिलेगा उससे बड़ा आशीर्वाद और कहीं नहीं मिल सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ औपचारिकता रह गई है, मैं क्षमा चाहूंगा आंटी, 2 मिनट बैठना पड़ेगा। किसको देना है, कौन दे? राजेश जी, राजेश एडवोकेट कहाँ है? अभी ऊपर आओ। आंटी, ये राजेश एडवोकेट हैं, जो इस धर्मशाला का ट्रस्ट बना है वो इन्हीं के मतलब लीडरशिप में, नेतृत्व में चल रहा है। और कोई ओहदा नहीं ले रखा इन्होंने, ना प्रधान का, ना सेक्रेटरी का, ना जनरल सेक्रेटरी का। एक कार्यकर्ता के रूप में पूरा काम करते हैं यहाँ पर। सबसे बढ़िया बात है, इस ट्रस्ट में कोई प्रधान है ही नहीं, ट्रस्टीज है सारे, प्रधान कोई नहीं है। जो आगे आए वो प्रधान। तो राजेश जी आगे रहते हैं, इसलिए मैं इनको प्रधान ही मानता हूँ। ये स्वागत करेंगे सावित्री जी का शाल उड़ाकर। लीडरशिप के नेतृत्व में चल रहा है और कोई मुद्दा नहीं ले रखा इन्होंने, ना प्रधान का, ना सेक्रेटरी का, ना जनरल सेक्रेटरी का। एक कार्यकर्ता के रूप में पूरा, ये इनकी इच्छा थी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान कोई नहीं, जो आगे आए वो प्रधान। राजेश जी आगे रहेंगे, इसलिए ये स्वागत करेंगे शाल उड़ाकर। नितिन जी आर्किटेक्ट जो है हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी मोमेंटो दे करके स्वागत करेंगे। पृथ्वी सिंह गिराइया से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। तालियां बजनी चाहिए। इन्होंने बहुत सुंदर डिजाइन किया हुआ है धर्मशाला का। कृपया जो भी आए हैं, कृपया 3 मंजिल तक आपको देख के जानी है पूरी धर्मशाला। एक एक चीज, ये धर्मशाला नाम जरूर धर्मशाला है, लेकिन होटल से कम नहीं है। ये 5 स्टार होटल हमारे एरिया में पहला होटल है। ये जहाजपुर से लेके यहाँ तक आज तक कोई ऐसा भवन नहीं बना है जो ये भवन बना है। ये बहुत सोचने की बात है, बहुत विचार करने की बात है। ये तालियां बजा करके नितिन जी का स्वागत कीजिए। अब मैं विजय कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए
और रामकिशन जी शर्मा और रामविलास जी शर्मा उनका स्वागत करेंगे। राजपुर से लेके यहाँ तक आज तक बहुत ही बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। ये बहुत सोचने की बात है, बहुत विचार करने की बात है। ये तालियां। अब मैं जेपी मास्टर जी जो कि हमारे पार्षद महोदय हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर आए और राजकुमार ठेकेदार उनका स्वागत करेंगे। राजकुमार ठेकेदार जेपी मास्टर जी जो कि हमारे पार्षद महोदय हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर आए और राजकुमार ठेकेदार उनका स्वागत करेंगे। राजकुमार ठेकेदार मेरा स्वागत जो है ना, पढ़ता के अलावा भी किसी से करवा दिया करो यार। अब मैं हमारे इस वार्ड के एमसी मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और हमारे बब्बर साहब जगदीश जी बब्बर ये मनोहर लाल जी का स्वागत कर रहे हैं। जगदीश जी बब्बर अब मैं हमारे इस वार्ड के एमसी मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और हमारे बब्बर साहब जगदीश जी बब्बर आजा।